आज हम बात करेंगे इंसोम्निया, नींद न आना, दैट इज़ अनिद्रा, स्लीपलेसनेस, अच्छी नींद न आना, टूटी हुई नींद न आना, रात में बार बार उठ जाना और दोबारा सोने में परेशानी, करवटें बदलते रहना बार बार। मैं डॉक्टर संगीता गोयल, मेरठ से। मेरा आदर्श पेन क्लिनिक एंड पैलिएटिव केयर सेंटर है। आज हम बात करेंगे नींद ठीक से न आने के ऊपर। नींद ठीक से न आना बहुत कॉमन समस्या है। अच्छी नींद वो होती है जैसे कि छोटा बच्चा बेखबर सोता है और भूख लगने पर उठता है। ऐसा प्यारा बचपन सदैव नहीं रहता। यह वीडियो जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। जिन समस्याओं से लोग अपनी लाइफ में उसको समझते हैं कि उनका पार्ट है और उससे समझौता कर लेते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नींद ना आना एक ऐसी समस्या है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। कहीं कहाई बातों में आकर लोग इस गलतफहमी में रहते हैं। लोगों को सबसे बड़ा डर ये सताता है कि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होगा और एडिक्शन हो जाएगा, इसलिए वो दवा लेना तो दूर की बात है, डॉक्टर से इसके बारे में सलाह भी नहीं लेते हैं। कई बार उनको लगता है कि अगर एक बार शुरू कर ली दवा तो सारे जीवन खाना पड़ेगा। लाइफस्टाइल डिजीज़ेस से ग्रस्त लोग यही सोचकर अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ रुख कर लेते हैं। मेरी स्पेशलिटी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। प्रॉपर रिसर्च और साइंटिफिक बेस के ऊपर इलाज होता है। यंग एज में अनसेटिस्फैक्ट्री स्लीप शुरू हो जाती है। बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे ठीक से सो नहीं पाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है टीवी और मोबाइल फ़ोन। आपके बेडरूम में टीवी लगा है, हाथ में मोबाइल फ़ोन है और उस पर कुछ ना कुछ चलता रहता है तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। स्कूल गोइंग बच्चे पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं। ऑफिस में काम करने वाले लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और लेडीज़ जो घर में अपना काम देखती हैं वो आधी गफलत में घरेलू काम करती हैं और उन्हें नुकसान होता है। इस समस्या को आपको खुद हैंडल करना होगा। पूरी रात पार्टी करना, शोर मचाना, लाउड म्यूज़िक चलाकर हंगामा करना आम बात हो गई है। इसे एन्जॉयमेंट कहते हैं जो हम हर महीने में 30 दिन करना चाहते हैं। ये सब एक्सटर्नल कॉज है, प्रिवेंटिव है, जिनके बिना भी हम रह सकते हैं। सोने के स्थान का बदलाव होने पर इंसान सो नहीं पाता। अपना बेड, तकिया, चादर, अपना कमरा ये सुकून देते हैं। फ्रेश एयर, ठंडक, बिल्कुल घना अंधेरा, शोर शराबा ना हो, शांति हो, तृप्त भोजन और एडिक्वेट हाइड्रेशन होना चाहिए। संध्या को स्नान करके साफ धुले सूती ढीले कपड़े पहनने की आदत अच्छी होती है। इलास्टिक वाली जो नाइट ड्रेस बच्चों को पहनाते हैं, पजामा या लोअर, वो भी कई बार नींद में खलल डाल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान आप बेडरूम में बिल्कुल नहीं रखें। एक निर्धारित समय पर सोने की आदत डालना ज़रूरी है, तभी आप दिन भर लगातार काम कर पाएंगे। दोपहर लंबी नींद लेने वाले लोग अक्सर रात को सोने में परेशान होते हैं। सीनियर सिटीजन्स को दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट करना ज़रूरी है। उन्हें शॉर्ट नैप लेनी चाहिए। आंख बंद करके सहारा टेक कर सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन में भी रहकर शरीर को आराम मिलता है। पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहने वाले लोग, आलसी लोग अक्सर रात को नींद न आने से परेशान रहते हैं। अच्छी नींद पाने के लिए श्रम, एफर्ट, मेहनत करनी होती है। फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आपको शारीरिक और मानसिक श्रम करना चाहिए। अक्सर नींद के लिए दवा की ज़रूरत ही नहीं रहती अगर आप एडिक्वेट फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं। किसी बात की चिंता नींद न आने का बहुत बड़ा कारण है। अनजान भय, किसी बात की चिंता, घरेलू या ऑफिस की परेशानी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, कुछ छूट जाने का डर, परीक्षा, घर में बीमारी, कहीं पर सही समय से न पहुंच पाने की चिंता,
गुस्सा, एंगर, इमोशनल टर्मोइल, आसपास का शोर, किसी मशीन के चलने की आवाज़, इवन कई लोगों को घड़ी के टिक टिक से दिक्कत होती है। अगर आपका घर रेलवे लाइन, एयरपोर्ट के पास है या आपके घर में यातायात का शोर आता है। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, निकोटीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, पान मसाला, ये सब नुकसान करते हैं और अच्छी नींद नहीं आती है। शरीर के किसी भाग में दर्द रहना एक बड़ा कारण है जिसका इलाज संभव है। कई प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनमें नियमित समय से सोना नहीं मिलता और जेट लैग जैसे सिम्टम्स रहते हैं। मोटापा, गर्दन और पेट पर चर्बी, मसल वीकनेस, गले के भीतर एबनॉर्मल टिश्यू स्ट्रक्चर और फंक्शन, इनसे भी नींद आने में दिक्कत होती है और नींद में सांस रुकने लगती है, घुटन से चौंक कर इंसान उठ जाता है। इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं और कई बार ये उन लोगों में भी पाया जाता है जो एक्चुअली मोटे नहीं हैं और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अच्छी नींद लेना क्यों ज़रूरी है? रोड एक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा कारण ड्राइवर की झपकी लगना, गलत डिसीजन ले लेना, जल्दबाजी में ओवरटेक करना है। नींद पूरी न होने पर आपकी परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाती है। परीक्षा से पहले पूरी रात पढ़कर जाने से बच्चा परीक्षा हॉल में सो जाता है और इसीलिए पूरी नींद लेकर जाना ज़रूरी है। कुदरत के अपने नियम है। अगर आप अपने शरीर को अनड्यू स्ट्रेस में रखते हैं तो वो शीघ्र ही बदला लेगी। नींद न पूरी होने से सिर भन्नाया रहेगा, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, सिर में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी आने जैसा लगना, बात बोलने समझने में दिक्कत, पुअर अटेंशन स्पैन और ख़ास तौर से जो लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं, कोई मशीन इस्तेमाल करते हैं, उनको गंभीर गलती की वजह से नुकसान हो सकता है। एक टर्म होती है स्लीप हाइजीन कि आप सोने से पहले आप कैसे तैयारी करें। तो नींद के लिए ये जो तैयारी का रिचुअल है ये ज़्यादातर केसेस में कामयाब होता है और अच्छी नींद आने लगती है। कुछ केसेस में थोड़े समय के लिए स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये दवाइयाँ आप खुद मेडिकल स्टोर से खरीद कर कभी ना खाएं। डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताएं, आपका चेकअप कराएं और अकॉर्डिंगली आपको सही दवा डॉक्टर ही बता सकता है। इन दवाओं से एडिक्शन, डिपेंडेंसी, साइड इफ़ेक्ट्स, इन सब की संभावना रहती है जो कि आम तौर से सभी दवाइयों से हो सकती है और कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन नहीं होना चाहिए। इन दवाओं को आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से कभी ना लें। वैसे तो ज़्यादातर मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के बिना डिस्पेंस नहीं की जाती हैं, लेकिन कई बार लोग 2-4 गोलियां खरीद कर खा लेते हैं। इन दवाइयों को बच्चों से दूर रखें, संभाल कर रखें और घर के किसी दूसरे सदस्य को नहीं देना चाहिए। कई बार देखा गया है कि लोग कोई सी भी दवा है, ये दर्द की दवा है तो उठा के खा लेते हैं। अक्सर कैंसर के मरीज़ को जो हम लोग स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं उनके पेन के लिए, मालूम पड़ा घर के किसी सदस्य को सिर का दर्द हुआ और उसने भी बिना सोचे समझे उसको खा लिया। उनको ये नहीं पता कि इस मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है। नींद की दवा, दर्द दूर करने की दवा, एंटीबायोटिक या किसी भी तकलीफ़ के लिए आप दवा अपनी इच्छा से खरीद कर न खाएं। आपको आराम मिले या ना मिले, नुकसान ज़रूर हो जाएगा जिसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।